नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के दौरे के पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीएससी आंदोलन को लेकर कई सारे मुद्दे पर बात की और साथ ही 22 जून को अमित शाह गृह मंत्री के दौरे पर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा उत्साह से भरी हुई है और उनके इस दौरे पर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे और साथ ही वहां जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का बीएससी को लेकर महासंग्राम हुआ, जिसमें राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। इस संग्राम में देखा गया कि पुलिस कर्मियों को काफी ज्यादा चोटें पहुंची और साथ ही दुर्व्यवहार भी किया गया। इसके साथ साथ तेजस्वी सूर्या ने भी आखिर में चुप्पी साध ली। संग्राम का क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने बात की है। यह आक्रोशित युवाओं का गुस्सा था जो फूट कर निकला है और कांग्रेस पार्टी डरी हुई नजर आ रही है, इसलिए वह यह सारी बातें कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। प्रदर्शन हुआ था उसमें कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने कल दंगा फैलाने जैसा माहौल बनाया था और पुलिस के साथ में हाथापाई और मारपीट भी की थी। कल जिस प्रकार से पीएससी महाघोटाला को लेकर युवाओं ने मुख्यमंत्री निवास के घेराव का आंदोलन तय किया और जो हुजूम युवाओं का उमड़ा, सरकार के खिलाफ आक्रोश का प्रदर्शन किया, युवाओं की इस आक्रोश से कांग्रेस घबरा गई है और इसलिए कुछ भी उटपटांग आरोप और विषय कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर कर रही है। वास्तव में पीएससी का जो महाघोटाला हुआ है, इससे छत्तीसगढ़ का आम युवा आक्रोशित है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि जिस प्रकार से सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए 11,199 युवाओं ने आवेदन दिया और परीक्षा में केवल 2,914 विद्यार्थी ही शामिल हुए। ये सरकार की एजेंसियों की जो विश्वसनीयता है, आज भूपेश बघेल की सरकार में एजेंसियों की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है और युवाओं को भरोसा नहीं रह गया है इस सरकार पर। और इसलिए युवाओं का जो कल ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ मुख्यमंत्री निवास के घेराव का, निश्चित रूप से इससे कांग्रेस पार्टी और सरकार घबराई हुई है। कांग्रेस का कहना है कि एक भी जो अभियुक्त है, जो अभ्यर्थी है, और किस तरीके से लोग शामिल होंगे, कौन कौन रहेगा? 22 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन दुर्ग हो रहा है। एक विशाल आम सभा को वे संबोधित करने वाले हैं। पार्टी ने पूरी जोर शोर से तैयारी प्रारंभ कर दी है और 50,000 से अधिक लोग उस रैली में शामिल होने वाले हैं और वो रैली ऐतिहासिक होगी। यह रैली जनसंपर्क महाअभियान के अंतर्गत जो 51 बड़ी सभाएं देश भर में होने वाली है, उसी के अंतर्गत है। कल हमने वहां बैठक की और सभा स्थल का निरीक्षण भी किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तैयारी के लिए जुट गया है और निश्चित रूप से 22 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की सभा ऐतिहासिक होने वाली है। कल आप लोगों ने मंच से घोषणा की है, क्या लगता है युवाओं हारी है कांग्रेस, उन सीटों पर फोकस करेगी? देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम और काम करने का अधिकार है, पर 4.5 सालों में जो दुर्दशा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने की है, भूपेश बघेल की सरकार ने की है, और इससे न केवल छत्तीसगढ़ की आम जनता आक्रोशित है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। प्रशिक्षण नहीं, ये जो भी कर लें, जनता ने तय कर लिया है 2023 में इनकी विदाई करने की। हारी हुई सीट में फोकस कर रहे हैं लोग। जो जीती हुई सीट भी तो बचा ये नहीं पा रहे हैं, तो हारी हुई सीट पर इन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अमित शाह का दौरा है 22 तारीख को, क्या कुछ
सात जो बड़ी बिंदुओं को लेकर तेजस्वी सूर्या जी ने कहा था कि सरकार बनती है तो हम उन बिंदुओं को लेकर पीएससी का काम। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ का युवा सीधा साधा भोला भाला युवा होता है, बहुत मेहनत करके अपने भविष्य को सजाने के लिए काम करता है। और जिस प्रकार की परिस्थिति राज्य की कांग्रेस सरकार ने पैदा कर दी है, युवाओं में भरोसा जगे, सारी प्रक्रिया भर्ती की पारदर्शी हो, इस नाते हमने जो घोषणा की है निश्चित रूप से हमारी सरकार आने पर पूरी तरह से अमल करेंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा पूरी ताकत से करेंगे। अध्यक्ष जी, इस बार क्या आप लोग सामूहिक राजनीति करने के लिए ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये आवेदन नहीं आया है, ये इस बात को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर युवाओं को भरोसा नहीं है और इसलिए किसी ने शिकायत नहीं की। पर जो सूची दिख रही है वो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये घोटाला है, और जो उसकी पृष्ठभूमि आप सबको भी पता है कि किस प्रकार से पीएससी का परीक्षा हुआ है, किस प्रकार से ऐसे ये रिजल्ट बनाए गए हैं, किस प्रकार से नेताओं और अधिकारियों के बच्चों का चयन हुआ है। आज छत्तीसगढ़ का आम युवा जो किसी बड़े अधिकारी का बेटा नहीं है, किसी बड़े कांग्रेस के नेता का बेटा नहीं है, उसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जांच करा लें, दूध का दूध पानी होगा, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई जांच की इंक्वायरी कर दे राज्य सरकार। कल युवा इतनी बड़ी संख्या में आए थे जिन्होंने मांग की है जांच की, सरकार उनकी मांगे माने और जांच कराए सीबीआई से। ये कांग्रेस अब 18 विधानसभा सीट में प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है, खासकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।